सीन घर के बंद दरवाजे के साथ अंदर की तरफ शुरू होता है और नवोत्तम के चक्करों को दिखाते हुए उसकी पीठ से सर और सर से उसकी ध्यान मुद्रा को दिखाते हुए आंखों पे आता है। नवोत्तम धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है। वो अंदर से ज्ञान और सुकून से भरा हुआ प्रतीत होता है। वो फिर कुछ लम्हों के लिए पलकें बंद करता है और खोलता है। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट के साथ फिर अपने हाथों की तरफ देखता है। बहुत सारे सवाल उसके मन में भी हैं और बहुत कुछ करना कैसे है अभी उसके भी रास्ते खोजने हैं। फिर वह नहाता है, जिम की तरफ जाने के लिए घर को ताला लगाता है। अभी उसके पास समय है तो वो सुनसान गली में जाके उड़ने की कोशिश करता है। उससे नहीं हो पाता, मगर उसे कोई बुरा नहीं महसूस होता। वो धीरे धीरे पैदल जिम की ओर जाना शुरू करता है, आसपास की दुनिया को देखते हुए कम और समझते हुए ज़्यादा। उसके कान गाड़ियों के हॉर्न और आवाज़ों से ज़्यादा अब लोगों के अंदर चल रहे ख्यालों को सुनने लगे हैं। वो एक मदहोशी की हालत में आगे बढ़ता चला जाता है। उसके शरीर में शक्ति इतने अच्छे से बह रही है कि उसने कुछ गाड़ियों को अपनी आंखों की दिशा से ही दूर कर दिया और लापरवाही के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक दिया। एक पार्क से गुजरते हुए वो प्रकृति और पंछियों के चहचहाने का आनंद लेने लगा। कुछ छोटे जानवर इसके पीछे दौड़ते हैं। ये बैग में से कुछ दाने उनकी तरफ फेंकता है और अपनी पानी की बोतल एक बने हुए बड़े प्याले में खाली कर देता है। ऊपर आसमान की तरफ देखता है, सूरज की किरणों को महसूस करता है, बादलों से हुई छाव को महसूस करता है। इस तरह से उस समय में जी रहा है जैसे इससे पहले उसने ये सब कभी देखा ही न हो। वो किसी और ही रंग में रंगा हुआ प्रकृति को सर झुकाता है और बाहें फैलाता है उसे बाहों में भरने के लिए। जैसे ही बाहें फैलाता है बंद आँखों के साथ, तो हवा में उठने लगता है। ये महसूस होते ही खुद को संभालता है, नीचे आता है और आसपास देखता है। किसी ने इसे नहीं देखा तो ये हल्का सा मुस्कुराता है, विश्वास के साथ सांस लेता है और अहंकार में आगे चलने लगता है। जिम पहुंच के ओनर को नमस्कार करता है और बैग रख के ट्रेनिंग देनी शुरू करता है। हर तरह के वजन को इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वो इसके लिए पंछियों के पंखों के जैसे हों। सभी की मदद बिजली की तेजी जैसे करता है। किसी को भी कोई परेशानी ना हो वज़न को उठाते या रखते समय इसका ध्यान अपनी आँखों से और फूंक से रखता है। बाहर की आवाज़ों पे भी गौर करता है तो कभी अंदर मेहनत करने वालों पे भी। दिन गुजरता है और खाने के समय खाना खा के ये गायब हो जाता है वहाँ से। जिम की छत के ऊपर से ये सारे शहर को देख रहा होता है और आवाज़ों को सुन रहा होता है। यहाँ फिर बाहें फैलाता है और हवा में शरीर उठ जाता है। फिर बाहों को आगे करके वहाँ से धीमी रफ्तार में सड़कों और बिल्डिंगों के ऊपर से गुजरता है। उड़ते हुए पंछियों को हवा में टहलते हुए देखता है और जेब में से निकाल अपने हाथों से दाना खिलाता है। तभी इसके कानों में एक ब्लास्ट की आवाज़ पड़ती है। ये उस आवाज़ की तरफ तेज़ी से तैरता है। हवा में करीब पहुंचने पे हालात समझ के अपनी शक्ति से हवा के बहाव को उल्टी दिशा की ओर करके आग को बुझाने में आम लोगों की दूर से ही मदद करता है। समय ना होने के कारण आगे नहीं जाता और वापस जिम की तरफ आता है। जिम में फिर ट्रेनिंग देता है, पर वापस आने के बाद से इसके कान शहर में दर्द भरी आवाज़ और रोने की आवाज़ें बार बार सुन रहे होते हैं। किसी जगह किसी का कत्ल हो रहा होता है तो किसी जगह आवारा बदमाश किसी को परेशान कर रहे होते हैं। किसी कॉलेज में लड़कियों को परेशान किया जा रहा है तो कहीं कोई ताकत के नशे में चूर किसी को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा होता है। उसका घर सामान तोड़ रहा होता है, उनकी लाचारी पे हंस रहा होता है, जिसके चलते इसका ध्यान इसके स्टूडेंट से हट जाता है और उसे वज़न उठाने में परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उस पे नवोत्तम अपने गुस्से को काबू ना करते हुए वज़न डाल रहा होता है
और स्टूडेंट के मुंह से खून की उल्टी होती है। ऑनर नवोत्तम को जोर से दूसरी ओर धकेलता है और उस स्टूडेंट के शरीर से वजन अलग करता है। सभी नवोत्तम की तरफ उसकी बेपरवाही के कारण आंखें निकाल के देख रहे होते हैं। नवोत्तम उसी गुस्से में पास पड़े वजन पे पंच का निचला हिस्सा मारता है और बाहर की तरफ तेजी से जाने लगता है। वजन पे उसका वो हिस्सा छप जाता है, ऐसे जैसे कि वो वजन लोहे से नहीं मोम से बना हो। नवोत्तम अपने चेहरे पे रुमाल बांधता है और जहाँ भी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, दर्द भरी या परेशानी भरी, वहाँ पहुँच के सबको अपनी ताकत से मारता है। इसी सब के चलते वो बहुत सारी जगह पे बहुत से बदमाशों और आम लोगों को बचाने के चलते तकलीफ़ देता है और उसकी ये दहशत बहुत सारे फ़ोन कैमरे से कैद करके इधर उधर फैलाने लगते हैं। न्यूज़ मीडिया का काम नवोत्तम के कारनामों के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह से एक ही जैसी दिखावट में इतनी तेज़ी से वो रिएक्ट कर रहा होता है। आधी रात को नवोत्तम एक बिल्डिंग की छत के ऊपर से शहर की आवाज़ें सुनने लगता है। उसकी दहशत के कारण मानो पूरा शहर वहाँ किसी सदमे में हो। न्यूज़ में उसी की खबरें उसके कानों में पड़ती हैं। उसे तब पता चलता है कि उसने क्या कुछ किया है। शहर में सड़क पे फंसे लोग सिर्फ यही बात फ़ोन पे कर रहे होते हैं कि ध्यान से घर आना, शहर में कोई एलियन लोगों को पीट रहा है। पुलिस और न्यूज़ मीडिया को कोई सुराग नहीं मिल रहा होता। शहर में अपनी फैलाई दहशत को जान वो उस बिल्डिंग से नीचे की ओर छलांग लगा देता है। कुछ ही लम्हों में वो अपने बिस्तर पे जा गिरता है, क्योंकि वो छलांग लगाते हुए घर जाना है बोलता है। अगली सुबह जब वो उठता है और तैयार होकर बाहर निकलता है, उसे गलियां और सड़कें खाली खाली नज़र आती हैं। वो ध्यान लगा के आसपास की आवाज़ें सुनता है तो एक जैसा ही जवाब होता है सबका फ़ोन पे कि आज शहर में एलियन आया हुआ है, हम काम पे नहीं आएंगे आज। कुछ देर चलने के बाद जब मेन रोड पे पहुंचता है तो वहाँ पुलिस रोकती है और वापस घर लौट जाने को बोलती है कि शहर में एक एलियन है, आप हिफाजत के लिए वापस चले जाइए। घर वापस पहुंच के वो सादे कपड़े पहन के ध्यान करने बैठ जाता है और उसकी फैलाई दहशत के परिणाम से मन ही मन वो खुश होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि वो अपनी नई शक्तियों से सब कुछ अपने काबू में कर सकता है, सारे गुनहगारों और गुनाहों को रोक सकता है। सिर्फ खुशहाली होगी उसके ऐसा करने के बाद कि तभी उसके फ़ोन पे उसका ओनर का फ़ोन आता है। वो उन्हें नमस्कार करके फ़ोन करने का कारण पूछता है तो वो ओनर बताता है कि उसकी पोती को तेज़ बुखार है और कोई मदद नहीं कर रहा वहाँ पे फैली दहशत के कारण। क्या उसका कोई दोस्त है उनके उस मोहल्ले में जो उनकी मदद कर दे हॉस्पिटल तक जाने के लिए? नवोत्तम ना में जवाब देता है और अपने कुछ ही समय पहले किए फैसले और सोच पे शर्मिंदा होता है, क्योंकि इतनी दहशत से तो उसने पूरे शहर की ही चाल को विश्राम दे दिया। ये भी कैसी खुशहाली जिसमें कोई किसी का सहारा ही न बन पाए। वो महसूस करता है कि बीते दिन जो हुआ उसकी शक्ति के नशे में वो दोबारा नहीं होगा। वो अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग करता है रुमाल बांध के, एक लाश की तरह बन के, और न्यूज़ मीडिया में भेज देता है। शाम होते होते न्यूज़ के कारण शहर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। वो ओनर को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पोती की तबीयत बेहद नाजुक है। नवोत्तम अस्पताल पहुंचता है और उसकी पोती को स्पर्श करके उसके अंदर बीमारी वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर उसे थोड़ी इम्यूनिटी देता है। लड़की होश में आती है और डॉक्टर उसकी देखभाल में लग जाते हैं। ओनर उसके वहाँ आने पे उसे गले लगाता है और नवोत्तम जिम में हुए हादसे के कारण उनसे माफ़ी मांगता है। फिर वो उस लड़के के घर पहुंचता है। वो लड़का नवोत्तम को देख मुस्कुराता है और नवोत्तम उससे भी माफ़ी मांगता है। लड़का कुछ बोल नहीं पाता पर सर को लगातार हिला के उसे ऐसा करने से रोकता रहता है। नवोत्तम अपने साथ लाए फल के रस में थोड़ी ऊर्जा भर के उसे पिलाता है और चला जाता है, उसके घर वालों से भी माफ़ी मांगकर। घर में वो आईने के सामने खड़ा होता है और बात करता है
कि बुराई को ख़त्म करने से भी समय की चाल असंतुलित हो जाएगी। दोनों पहिए चाहिए, अच्छाई का भी और बुराई का भी, ताकि समय की धारा संतुलन में बहती रहे। और ये इंसान कर सकता है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हुए, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को अपने काबू में करके। नहीं तो इनमें से कोई एक उस इंसान को ही काबू कर लेती है और वो इंसान या तो एक हैवान बन जाता है या फिर किसी के हाथ की कठपुतली। मैं ऐसा नहीं बनूंगा और ना ही किसी को बनने दूंगा और ना ही बनने के लिए मजबूर करने दूंगा। नव उत्तम फिर ध्यान में बैठ जाता है, फ़ोन को बंद करके, और असीम प्रकृति में खुद को खोल देता है, दिव्य उजालों में एक हो जाने के लिए।